हमारे जो सदस्यगण हैं वो अपने अपने जो मंडलों के इंचार्ज हैं सभी अपने क्षेत्रों में जाते हैं तथा वहां से फीडबैक लेते हैं और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अल्पसंख्यक समाज को अवगत कराते हैं तथा उनको लाभ दिलवाने का कार्य करते हैं। इसी तरह जब सारे हम लोग आते हैं तो महीने में एक उसकी समीक्षा बैठक हम लोग करते हैं और उसमें ये विषय आता है कि हमारे पास उत्तर प्रदेश से क्या क्या चीज़ें जो समस्याएं हैं अल्पसंख्यकों की, उनके बारे में हम और बेहतरी के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनके आगे बढ़ाने के लिए हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। इसी कड़ी में सभी हमारे जो सदस्यगण हैं उनके पास एक बहुत बड़ी समस्या आई है। जो आधुनिकीकरण के जो टीचर जो लगाए गए थे उनको बेसिकली उनका जो मानदेय है वो केंद्रांश द्वारा अभी तक नहीं दिया गया है और राज्यांश द्वारा लगातार दिया जा रहा था। अब आकर वह भी उसको बंद करने के कगार पर है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने, नरेंद्र मोदी जी, तब उन्होंने एक नारा दिया था, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर। माने दीनी तालीम के साथ साथ मुस्लिम समाज के बच्चे दुनियावी तालीम हासिल करें और उर्दू अरबी के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान पढ़ें और पढ़ लिख कर उनके बीच में IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बने। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी और इस सोच को लगातार आज 10 साल हो गए और उनके इस काम में मैं समझता हूँ और जैसा आप सब लोगों के संज्ञान में भी होगा, UPSC के जो परिणाम आ रहे हैं वो बहुत सुखद परिणाम आ रहे हैं। उन परिणामों में अल्पसंख्यक समाज के बच्चे और बच्चियों की एक अच्छी संख्या निकल कर आ रही है। उनके बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, IAS बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं, पुलिस में भी आ रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा एक वातावरण देश के अंदर बना हुआ है और विशेष रूप से पिछले 10 वर्षों में गरीब पसमानदा मुसलमानों के उत्थान के काफ़ी कार्य किए गए। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा मुस्लिम युवाओं के समक्ष संकल्प रखा है कि भारत के मुस्लिम बच्चों के एक हाथ में कुरान तथा एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। मदरसा आधुनिकीकरण योजना इसी की एक मजबूत कड़ी है। योजना के तहत मदरसों के बच्चे न केवल आधुनिक विषयों की शिक्षा प्राप्त करते हैं बल्कि मदरसा शिक्षा को यह राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से भी जोड़ता है। इस योजना के तहत कार्यरत आधुनिक शिक्षकों को केंद्र सरकार द्वारा मानदेय का भुगतान किया जाता है तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने अंश का भुगतान राजस्व द्वारा किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 7,442 शासकीय सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त मदरसों में 21,126 आधुनिक शिक्षक कार्यरत हैं, जिनमें लगभग 40% गैर अल्पसंख्यक हैं। और ये सभी, मैं आपको एक बात बता दूं, ये सभी OBC पसमानदा समाज से आते हैं। लगभग मदरसों में 10 लाख बच्चों को आधुनिक विषयों की शिक्षा प्राप्त करते हैं। मदरसे आधुनिकीकरण योजना मुस्लिम युवाओं को शैक्षिक विकास हेतु एवं महत्वपूर्ण योजना है जो लाखों गरीब पसमानदा मुस्लिम बच्चों के भविष्य को उज्जवल बना सकती है। भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मदरसा आधुनिक शिक्षकों को लगातार मानदेय दिया जाता रहा है, किंतु मदरसा आधुनिकीकरण योजना के शिक्षकों का मानदेय रोके जाने के जहां विद्याहीनता बढ़ेगी वहीं नौजवानों में बेरोजगारी भी बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस संबंध में स्पष्ट किया गया है कि वह योजना तब तक चलेगी जब तक केंद्र सरकार द्वारा ये योजना चलाई जाएगी एवं बजट आवंटन किया जाएगा। पिछले 10 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा गरीब, अशिक्षित एवं पसमानदा मुस्लिमों को प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, माने अनेक ऐसी योजनाएं हैं, चाहे आयुष्मान भारत के योजना के अंतर्गत उनका कार्ड बनाने की बात हो जिसमें 5 लाख रुपए तक का बीमा फ्री इलाज होता था किसी
कि परिवार में कोई गंभीर बीमारी हो जाती थी तो उसके बर्तन बिक जाते थे, महिलाओं के जेवर गिरवी रख जाते थे। ऐसे में ये सब योजनाएं एक आम गरीब पिछड़े व्यक्ति के लिए बहुत लाभदायक रही है। इसी कड़ी में सभी योजनाओं का लाभ देकर माननीय प्रधानमंत्री देश के पसमानदा पिछड़े बिरादरी को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री की उक्त योजना तथा नीतियों का ही परिणाम है देश के अन्य पिछड़े वर्गों के साथ गरीब पसमानदा मुस्लिम भी राष्ट्र की मुख्य धारा के द्वार पर खड़ा है। यदि मदरसा आधुनिकीकरण योजना का नवीकरण नहीं किया जाएगा तो मुस्लिम युवा जो मदरसे में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ जाएंगे तथा 2014 की पूर्व की स्थिति में आ जाएंगे। मुस्लिम युवाओं को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने, राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने तथा प्रशासनिक सेवाओं में मुस्लिमों की भागीदारी बढ़ाने के लिए मदरसा आधुनिकीकरण योजना बहुत ज़रूरी है। हम माननीय प्रधानमंत्री का जो संकल्प है, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर, तभी सफल हो सकता है जब मदरसा आधुनिकीकरण योजना को पूरे प्रदेश से अक्षर से लागू किया जाए। हम लोग अल्पसंख्यक आयोग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध किया गया है कि गरीब अशिक्षित पसमानदा मुस्लिम समाज के विकास तथा मदरसे के में आधुनिक शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तम शिक्षा का प्रबंध करने के लिए मदरसा आधुनिकीकरण योजना का नवीकरण किया जाए तथा मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के बकाये केंद्रांश जो उनका है